जैसे ही हम बैठक कक्ष से बाहर निकले, एक औरत जो कि लगता था हमारा ही इंतजार कर रही थी, एक कदम आगे बढ़ी और उसने इंस्पेक्टर की बांह पर अपना हाथ रखा। उसका चेहरा मरियल सा, पतला एवं उत्सुकता से भरा हुआ तथा हाल ही की घटना के डर की छाप लिए हुए था। क्या वह आपको मिल गया? क्या आपने उसे ढूंढ लिया? और फिर वह हाँफने लगी। नहीं, मिसेज स्टार्कर। पर मिस्टर होम्स हमारी सहायता करने लंदन से यहाँ आए हैं और जो भी संभव होगा हम करेंगे। होम्स बोला, मिसेज स्टार्कर, कुछ समय पहले मैं वाकई आपसे प्लेमाउथ की एक पार्टी में मिल चुका हूँ। नहीं सर, आपसे गलती हुई है, मुझसे। क्यों? मुझे पूरा यकीन है। आपने फाख्ते के रंग के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे जिसमें शुतुरमुर्ग के पंखों सी किनारी लगी हुई थी। महिला ने जवाब दिया, सर, मेरे पास कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं थी। होम्स ने कहा, ओह, चलिए आप ठीक ही कह रही हैं, और फिर क्षमा मांगकर वह इंस्पेक्टर के पीछे बाहर चल दिया। उस बंजर टीले को पार करके थोड़ी दूर चलने पर हमें वह घाटी मिली जिसमें वह मृत शरीर पड़ा हुआ मिला था। इसके ऊपरी किनारे पर कांटीली झाड़ी थी जिसमें वह कोट फंसा हुआ पाया गया था। होम्स ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, उस रात को तेज हवा नहीं थी। नहीं, पर बारिश तेज थी। उस स्थिति में वह ओवरकोट उड़कर उस झाड़ी में नहीं फंस सकता, बल्कि उसे वहां पर रखा गया होगा। हाँ, यह उस झाड़ी पर फैला दिया गया था शायद। आपने तो मेरे मन में एक रुचि जगा दी है। ऐसा लगता है ये जमीन काफी रौंदी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोमवार की रात से अब तक यहाँ से काफी लोग गुजरे होंगे। यहाँ किनारे पर एक और चटाई का एक टुकड़ा बिछा दिया गया और हम सभी उसी पर खड़े थे। वाह! इस झोले में मेरे पास एक जोड़ा स्टार्कर का और एक जोड़ा सिम्पसन का जूता है। साथ ही सिल्वर ब्लेज की लोहे की एक नाल भी है। वाह इंस्पेक्टर, तुमने बहुत ही बेहतर काम किया है। होम्स ने बैग ले लिया और उस गड्ढे में उतरने लगा। उसने उस चटाई को और बीच में सरका लिया, फिर अपने चेहरे पर एक खिंचाव सा लाते हुए अपनी ठुड्डी को हथेली पर ठिकाए अपने सामने की रौंदी हुई मिट्टी को ध्यान से देखा। अचानक बोला, हेलो, ये क्या है? ये आधी जली हुई मोम वाली माचिस की तीली थी। इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि ये एक लकड़ी की पड़ी लग रही थी। इंस्पेक्टर ने चेहरे पर थोड़ी नाराजगी का भाव लाते हुए कहा, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि मैंने इसे देखा कैसे नहीं। ये छिपी हुई और मिट्टी में दबी थी। मैंने केवल इसीलिए इसे देखा क्योंकि मैं इसको खोज रहा था। इसे पाकर आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं सोचता हूं ये ऐसे ही यहाँ नहीं पड़ी है। होम्स ने बैग से वे जूते बाहर निकाल लिए और जमीन पर पड़े निशानों से उन्हें मिलाया। फिर वह उस गड्ढे के ऊपरी किनारे तक हाथों के सहारे चढ़ा और झाड़ियों व फर्न तक कुहनियों के बल सरका। इंस्पेक्टर बोला, मेरे हिसाब से वहां अब रास्ता नहीं है। मैंने इस मैदान की हर दिशा में 100 गज तक काफी ध्यान से जांच कर ली है। होम्स ने उठते हुए कहा, वाकई आपके कहने के बाद मैं इसको पुण्य करने की धृष्टता नहीं करना चाहूंगा, मगर अंधेरा होने से पहले मैं इस घाटी का एक छोटा सा चक्कर जरूर लगाना चाहूंगा ताकि मैं इस जगह को समझ सकूं। और मैं सोचता हूं कि घोड़े की इस नाल को अपनी अच्छी तकदीर के लिए मुझे इसे अपनी जेब में रख लेना चाहिए। कर्नल रॉस ने मेरे सहयोगी के शांत और काम करने के विशिष्ट तरीके को देखकर थोड़ी अधीरता दिखाई। उन्होंने अपनी घड़ी पर एक निगाह डाली और बोले, इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वापस चले। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूं, और खास तौर से क्या मुझे अपने घोड़े का नाम बिसेक्स कप से बाहर करने की बात लोगों को बता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, होम्स ने निर्णायक स्वर में थोड़ा जोर से कहा, मैं नाम जारी रहने देने के पक्ष में हूं। कर्नल ने झुककर अभिवादन किया और कहा, सर, मुझे आपकी राय जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब आप पूरा घूम लें तब आप हमें उस बेचारे स्टार्कर के घर पर मिल लें, फिर हम साथ ही तावीस्टाक चलेंगे। कर्नल इंस्पेक्टर के साथ वापस मुड़ गया, जबकि होम्स और मैं धीमे धीमे बंजर मैदान पर चलने लगे। मेपल्टन के अस्तबल के पीछे सूरज डूबने लगा था। हमारे सामने का ठलवा मैदान सुनहरे रंग की आभा लिए हुए भूरे रंग में गहराया हुआ सा था, जिसमें मुरझाए हुए फर्न और कटीली झाड़ियों पर शाम की धूप पड़ रही थी।
परंतु यह प्राकृतिक सुंदरता मेरे साथी के लिए व्यर्थ ही थी, क्योंकि वह तो अपने गहरों में ही डूबा हुआ। अंत वह बोला, वाटसन, इधर से। हम थोड़ी देर के लिए यह सवाल छोड़ सकते हैं कि जॉन स्टार्कर को किसने मारा। हम यह जानने पर ध्यान केंद्रित करें कि उस घोड़े के साथ क्या हुआ होगा। अब ये मान लें कि वह घोड़ा उस त्रासदी के दौरान या बाद में खुद को छुड़ाकर भाग गया होगा, परंतु वह जा कहां सकता है? घोड़ा समाज में रहने वाला प्राणी है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी अंत प्रेरणा उसे वापस किंग्स पाइलैंड या मेपल्टन अस्तबल की ओर ही ले जाएगी। वह इस बंजर जमीन पर इधर उधर क्यों भटकेगा? वह अब तक जरूर देख लिया गया होगा, और उसका अपहरण बंजारे क्यों करेंगे? ऐसे लोग जब भी अशांति की चर्चा सुनते हैं तो वे उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तब वे ऐसा घोड़ा बेचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वे बहुत बड़े जोखिम में पड़ जाएंगे और इससे वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। तब वह है कहां? मैं ये पहले ही कह चुका हूं, या तो वह किंग्स पाइलैंड में है या मेपल्टन में। वह किंग्स पाइलैंड में नहीं मिला, इसीलिए वह मेपल्टन में ही होगा। आओ एक अनुमान के आधार पर ही वहां चलते हैं। देखिए कि इससे हमें क्या हासिल हो पाता है। जैसा कि इंस्पेक्टर ने बताया था कि बंजर का यह हिस्सा बहुत ही कठोर और सूखा है, किंतु इसकी डाल मेपल्टन की तरफ है, और तुम वहां से देख सकते हो कि वहां उधर की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा है, जो कि मंगलवार की रात को बहुत ही गीला हो गया होगा। यदि हमारा अनुमान सही है, तब घोड़े ने उसे जरूर पार किया होगा, और इस बात में दम है कि हमें वहां उसके पैरों के निशान मिलने चाहिए। हम बातचीत करते हुए तेजी से चल रहे थे और कुछ ही मिनटों में उस बड़े गड्ढे के पास पहुंच गए। होम्स के कहने पर मैं उस गड्ढे के किनारे के दाहिनी तरफ से उतरा और वे बाई तरफ से उतरे, पर अभी मैं 50 कदम नहीं चल पाया था कि मैंने उनके चिल्लाकर पुकारने की आवाज सुनी और देखा कि वे हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। उनके सामने मुलायम जमीन पर घोड़े के पद चिन्ह दिख रहे थे, और उनके पास जेब में जो घोड़े की नाल थी वह उस छाप में ठीक ठाक समा गई थी। होम्स ने कहा, देखा, कल्पना का कमाल। यही वह चीज है जिसका ग्रेगोरी के पास अभाव है। हमने कल्पना की थी कि क्या हो सकता था और अनुमान पर काम किया और फिर खुद को सही पाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने उस दलदली तलहटी को पार किया और करीब 1/4 मील सूखी और कठोर जमीन पर चले। आगे फिर जमीन ढालू थी और वे पदचिह्न भी दिखाई पड़े। करीब आधे मील तक वे निशान फिर से गायब हो गए, परंतु उन्हें पाने के लिए हम मेपल्टन के काफी पास तक पहुंच गए। ये होम्स ही थे जिन्होंने उन चिन्हों को पहले देखा, और उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर जीत का एक भाव दिखा। घोड़े के पदचिह्नों के पीछे अब एक आदमी के भी पैरों के निशान दिख रहे थे। मैं जोर से बोला, पहले घोड़ा अकेला था। ऐसा ही लगता है कि यह पहले अकेला ही था। अरे देखो तो ये क्या है? दोनों ही पद चिन्ह अचानक वापस मुड़ गए थे और अब वे किंग्स पाइलैंड की दिशा की ओर थे। होम्स ने सीटी की आवाज निकाली और हम इनके निशानों के पीछे चल पड़े। उनकी आंखें पद चिन्हों पर ही टिकी थी, परंतु मैं उससे कुछ हटकर एक ओर देख रहा था। तभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही पद चिन्ह फिर से वापस विपरीत दिशा की ओर आ रहे हैं।